हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, बेसिक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो जो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बच्चों को पता नहीं है कि स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं या स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ भी बेसिक पता नहीं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा दोस्तों। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आप पढ़ाई है ना दोस्तों, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। देखो दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई 100% हुई है, अगर आप जेन्युइनली कर रहे हो दोस्तों, तो सिलेक्शन जरूर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पेशेंस रखना दोस्तों ज़रूरी है। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आते हैं, जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो दोस्तों तो आपकी पूरी लाइफ लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अभी मैंने दिया पहले ही अटेम्प्ट में मेरा निकल गया, या किन लोगों का पहले अटेम्प्ट में होता है। तो जो पहले अटेम्प्ट में होता है दोस्तों, उन्होंने तैयारी जो है वो तैयारी उतनी ढंग से की रहती है, उतना पेशेंस, उतना जोरों शोरों से तैयारी की रहती है। और किन लोगों का 2-3 अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती है, तो उस गलतियों के ऊपर काम करना भी आपको उतना ही जरूरी है। तो अभी जो हमारे क्लास में से जो सिलेक्शन हुआ दोस्तों, उनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था, और उनमें तो 3 लोग थे जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और उनको घर घर के काम संभाल के, रिलेटिव्स है, घर का खाना पीना देख के, सारे चीजें उन्होंने फेस करके दोस्तों उन्होंने पोस्ट निकाली। तो हम तो अभी बैचलर है, हमें इतना टेंशन भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ट्राई करना है, आपका 100% देना है। अगर आप 100% देते हो दोस्तों, जेन्युइनली देते हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो चलो आज हम बेसिक्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट करवाने जा रहे हैं। तो बेसिक ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है, अगर ऐसे बोलते हैं कि सपोज अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अभी पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर मतलब पर्सन यहाँ पे बैठा है और वो सेंटर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है। अगर वो पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ए यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहा है, तो दोस्तों ए का राइट साइड कौन सा होगा, ए वाला, और ए का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना है। अगर ऐसे बोला है ए जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए यहाँ पे आउटसाइड देख रहे हैं। ए अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ए का राइट साइड यहाँ पे होगा और लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, ए अगर यहाँ पे बैठे हैं, ए बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ए का राइट साइड यहाँ पे होगा, ए का लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्या है, ये जो है, ये अगर कॉर्नर पे बैठा है, कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है, सम पर्सन आर फेसिंग, सम पर्सन्स आर सीट्स एज ऑफ द टेबल। एज ऑफ द टेबल मतलब दोस्तों ए। ठीक है, मिडल ऑफ द टेबल नहीं तो एज ऑफ द टेबल बोला रहता है, तो मिडल एंड एज मतलब ए साइड से रहते हैं, 4 साइड्स, एंड कॉर्नर मतलब ए 4 साइड से रहते हैं। ठीक है, तो अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो एरो हम बाहर दिखाएंगे, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो एरो अंदर दिखाएंगे। अभी यहाँ पे ए जो है बाहर की तरफ बैठा है, ए जो है कॉर्नर पे बैठा है और बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ए का राइट साइड दोस्तों यहाँ पे होगा और ए का लेफ्ट साइड यहाँ से होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं ए को कंसिडर करता हूँ, तो ए अंदर की तरफ देख रहे हैं, सो ए का राइट साइड यहाँ पे होगा और ए का लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बेसिक्स थे। और हमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी मेरे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो, तो आपको खुद को वहां पे अज्यूम करना है। अगर आप दोस्तों खुद को वहां पे अज्यूम करते हो, अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप अंदर की तरफ देख रहे हो, तो आपका राइट साइड यहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हो, तो आपका राइट साइड यहाँ पे होगा और लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, और एक बात क्या रहती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या है दोस्तों, घड़ी के अनुसार हम, लाइक घड़ी कैसे फिरते हैं, यहाँ पे 12 है, 1 है, ठीक है, 2 है, तो ऐसी घड़ी घूमती है, तो उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के अपोजिट में जाता हूं, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब अगर वहां पे कहीं पे तो दिया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये समझ लेना है। ओके, चलो अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन अ सच वे दैट 4 of them sit at a corner while 4 sit at the middle of each side, each of the 4 sides। ठीक है, टेबल है, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे, ठीक है, और 4 लोग कहाँ पे बैठे, मिडल ऑफ द स्क्वायर टेबल।
आगे क्या दिया है, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द स्क्वायर, जो सारे लोग हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड द स्क्वायर, मतलब जो कॉर्नर पे बैठे वो भी बाहर की तरफ देख रहे, और जो मिडल ऑफ द टेबल बैठे वो सारे क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे। अगर दोस्तों ये आपको लगता है कि जल्दी सॉल्व हो जाए तो आपको खुद को वहां पे अज्यूम करना है, तो तुरंत हो जाएगा ये। ओके, सो पहले इंफॉर्मेशन से इतना डेटा मैंने निकाल लिया। आगे क्या दिया, सच ए वे दैट no two persons or no two people are sitting together according to alphabetical order। जो पर्सन है जो साइड में बैठे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नहीं बैठे, मतलब क्या है कि ए के साइड में तुरंत बी नहीं आएगा, बी के बाद सी नहीं आएगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अभी देखना दोस्तों, एच आप कहीं पे भी ले सकते हो, एच से स्टार्ट करेंगे हम, एच कहीं पे भी ले सकते हो, एच कहाँ पे भी लेते हो तो सीक्वेंस नहीं चेंज होगा, इतना ध्यान रखना है। सो जो जी है वो कहाँ पे बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच यहाँ पे है, एच बाहर की तरफ देख रहा है, एच का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। उसके आगे क्या दिया है, हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। हु मतलब कौन दोस्तों, एच। एच किसके थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ई के थर्ड लेफ्ट में, तो ई यहाँ पे है, ई बाहर की तरफ देख रहे हैं, ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। आगे क्या दिया है, ओनली 3 पर्सन सीट्स बिटवीन जी एंड बी। जी एंड बी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे, जी यहाँ पे है, और तो 1 2 3 बी यहाँ पे आएगा। जी एंड बी के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। बी जो है दोस्तों वो एफ के इमीडिएट राइट में, तो एफ मैं यहाँ पे लेता हूँ, एफ बाहर की तरफ देख रहे हैं, एफ का इमीडिएट राइट कौन, बी, बी यहाँ पे बैठे। आगे क्या दिया है, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। हु मतलब कौन, एफ, एफ कहाँ पे बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे डायग्राम में वो आ ही रहा है। आगे देखेंगे, ओके, आगे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए कहाँ पे बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी यहाँ पे, बी बाहर की तरफ देख रहे हैं, बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया है, एच सीट्स ऑन द मिडल साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एच यहाँ पे मिडल साइड ऑफ द स्क्वायर बैठा है। अभी बचा कौन यहाँ पे, देखते हैं लेटर्स। अभी देखना दोस्तों, ई के साइड में, ई के साइड में कौन नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ई है, ई के बाद यहाँ पे कौन नहीं रहेगा, ई के बाद यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो डी कहाँ पे आएगा दोस्तों, डी आएगा कॉर्नर में। अभी बचा कौन सा लेटर, ए हो गया, जी हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, बी हो गया, ई हो गया, तो बचा कौन, सी, तो सी है दोस्तों यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत दोस्तों यहाँ पे जो ये जो है क्वेश्चन से बहुत इजी है, लेकिन आपको उतने समय में वो क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस बोला था कि जो ए कांट सीट विथ अ बी, ठीक है, तो यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया कि कांट सीट मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं बैठते, मतलब बी के साइड में कभी भी ए और सी आना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैसे एक भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान से आपको देखना है और कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कम से कम 2 मिनट में हो जाना चाहिए, 2 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2 मिनट में हो रहा है तो सपोज कि आपका 2 मिनट में नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों जो आपके स्पीड है वो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ओके, उसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के रहते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो सी के इमीडिएट राइट में कौन है दोस्तों, ए। ठीक है, सी बाहर की तरफ देख रहा है और सी का इमीडिएट राइट कौन है, ए। आगे क्या दिया, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड सॉरी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में कौन है, ठीक है, ई के थर्ड राइट में कौन है दोस्तों, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ई के थर्ड राइट में कौन है, जी।
तो ये रहेगा ऑप्शन हमारा ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, जी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है दोस्तों, ए। ओके, और आगे क्या दिया है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का थर्ड राइट कौन है, डी देख रहे हैं बाहर की तरफ, और डी का थर्ड राइट कौन है, डी का थर्ड राइट है बी, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक अलाइक व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, जो 4 लोग हैं वो 4 जो एक जैसे हैं और एक जो है उनके ग्रुप में नहीं बैठता, तो आपको कौन ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सी एच बी जी, सो सी मिडल ऑफ द रो बैठे, ठीक है, सी एच बी मिडल में बैठे, बी एंड जी ये दोनों भी मिडिल में बैठे, तो ई दोस्तों है, ई कहाँ पे बैठे हैं, कॉर्नर पे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ई। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन से अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर सपोज ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दो यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आ रहे हैं या कोई 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो समझ लेना कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो आपने किया है दोस्तों वो रॉन्ग है। ठीक है, ये जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं इससे हमें फिक्स पता चल जाता है कि हमने जो किया हुआ करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। 8 पीपल जे से लेके एन तक आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन अ सच ए वे दैट 4 of them sit at a corner while 4 sit in the middle of each 4 sides and all them are facing outside the squares but not necessarily in the same order। ठीक है, स्क्वायर टेबल पे बैठे कितने लोग हैं दोस्तों, 8 लोग हैं, 4 जो है वो मिडल ऑफ द टेबल बैठे और 4 लोग कहां पे बैठे, कॉर्नर ऑफ द टेबल, और सारे जो लोग हैं कहां पे देख रहे हैं, ये देख रहे बाहर की तरफ। ठीक है, और आगे क्या दिया है, ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड एंड द स्क्वायर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सो एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, एम कहां पे बैठा है दोस्तों, सेकंड टू द राइट ऑफ के। हम ऐसे सेंटेंस सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ अदर सेंटेंस कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखते हैं, जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन, जी कहां पे बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ एन, जी जो है वो एन के थर्ड राइट में, तो एन अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो एन का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन, वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जी जे एंड जी, जे एंड जी के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है। ठीक है, फोर्थ क्या दिया, आई एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, आई एंड एच जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ एन है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ लेना, यहां से हम चालू करेंगे, देखना एन के साइड में या तो आई बैठेगा या एच, या आई या एच। एन बाहर की तरफ देख रहे हैं, एन का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड राइट पे कौन आएगा, जी, जी और जे के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, तो जे यहाँ पे नहीं आ सकता, जे कहां पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आगे आएगा। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा, जे। ओके, नेक्स्ट, अभी इसके बाद क्या दिया है, एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के साइड में कौन नहीं बैठा, एल नहीं बैठा, तो एल यहाँ पे भी नहीं है, एल यहाँ पे भी नहीं है। आगे क्या दिया है, H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K, H जो है वो K का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो H के साइड में कौन नहीं रहेगा, K नहीं रहेगा, सो H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। और आगे क्या दिया है, N सीट्स ऑन द कॉर्नर साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पे एक फिक्स डेटा मिल गया, N कहाँ पे बैठा है, N बैठा है कॉर्नर साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल। ठीक है, तो अगर मैं N को यहाँ पे लेता हूँ, N कॉर्नर पे बैठा है, एन के थर्ड राइट में कौन है दोस्तों, जी, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पे आएगा जी। जी के सेकंड राइट में कौन है, जे, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो यहाँ पे आएगा जे। आगे क्या देखेंगे हम, ए एन का ये हो गया और ये जे और जी का हो गया, और उन्होंने क्या बोला, एन के जो इमीडिएट नेबर्स है वो कौन है, या तो आई एंड एच, तो यहाँ पे मैं आई एंड एच मेंशन करता हूँ।
जो भी आगे देखेंगे तो कोई तो एक कैंसल आउट हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। एच का जो इमीडिएट नेबर है वो के नहीं, एच के इमीडिएट नेबर में के नहीं है, लेकिन एच के अभी जगह फिक्स नहीं पता चल रहा है हमें, ठीक है। आगे देखेंगे, एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एल किसका इमीडिएट नेबर नहीं है? जी का। तो एल यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बची कौन सी जगह दोस्तों? एक ही, तो एल यहाँ पे आएगा। आगे क्या दिया है? यहाँ पे एक सेंटेंस रह गया, क्या दिया है? यम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। तो अगर मैं के यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों, तो यम यहाँ पे आएगा। तो के मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा? के यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो यम आएगा यहाँ पे। यम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के यहाँ पे, के बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो के का फर्स्ट राइट, ए सेकंड राइट। उसके बाद क्या दिया है? अभी देखना यहाँ पे, एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के। एच किसका इमीडिएट नेबर नहीं है? के का। तो यहाँ पे कौन रहेगा दोस्तों? आई रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कौन रहेगा? एच रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंस कोई भी रहने दो। मैंने क्या किया, पहले सारे सेंटेंस लिख लिए और एक फिक्स वर्ड देखा जो एन का मैं यहाँ पे दिया था उन्होंने, एन सीट्स ऑन द कॉर्नर साइड ऑफ द स्क्वायर। तो पहले मैंने एन से स्टार्ट किया, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि और कैसे करना है। क्या दिया है? एम इज रिलेटेड टू एन, ठीक है। एम किससे रिलेटेड है? एम रिलेटेड टू है, एन से रिलेटेड है। इन द सेम मैनर हु इज रिलेटेड टू के। तो अगर ऐसे है तो के से रिलेटेड कौन है? देखना दोस्तों, यम के तुरंत आगे कौन है? एन है। तो के आगे कौन है? के आगे कौन है? एल। तो यहाँ पे रहेगा मेरा ऑप्शन ई, ठीक है। और नन ऑफ दिस नहीं है तो डायरेक्टली हम ई मार्क करेंगे। अगर ये जो नन ऑफ दिस क्वेश्चंस, नन ऑफ दिस ऑप्शन जब भी नहीं रहता ना दोस्तों, तो हमें फिक्स पता चलता है कि हमारा आंसर अगर यहाँ पे नहीं है, आपका आंसर जो आ रहा है तो यहाँ पे नहीं है, तो समझ लेना कि आपने किया हुआ पजल क्या है? रॉन्ग है। आगे क्या दिया है? 4 of the following are alike, which one does not belong to that group। तो जो 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक उस ऑप्शन में कौन सा नहीं बैठता, ठीक है। तो पहला क्या है? के एल दोनों सामने हैं, ठीक है। एन एम ये भी दोनों सामने ही है। उसके बाद है एन जे देखो ये दोनों सामने, तो ये दोनों एक ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप के बाहर जा रहे हैं। आगे देखते हैं जे आई, ये भी दोनों सामने, और एच जी ये भी दोनों सामने ही है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों मेरा? एन जी, ठीक है, क्योंकि ये चारों जो है वो एक जैसे है। एन जी क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु सीट्स अपोजिट टू जी, ठीक है। तो जी के अपोजिट में जो बैठा है, जी के अपोजिट में कौन है दोस्तों? एच है। एच के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है दोस्तों? एल, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के फिर दिया है। हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट, हु सीट्स अपोजिट टू जी। तो जी के अपोजिट जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जी के अपोजिट कौन बैठा है? एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एल। तो यहाँ पे रहेगा मेरा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। सो एम का इमीडिएट राइट कौन है दोस्तों? एम का इमीडिएट राइट है जे, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, ऑप्शन जे, ठीक है, ऑप्शन डी। और आंसर हमारा रहेगा जे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच। एच के फिफ्थ राइट में कौन है? तो एच के फिफ्थ राइट में कौन है दोस्तों? एम, ऑप्शन बी, ठीक है। आपको एच के राइट से काउंट करना है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। तो एच के फिफ्थ राइट में कौन है दोस्तों? एम, ठीक है। दोस्तों ये जो बेसिक क्वेश्चन है मैं बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ एडवांस लेवल के लेके आऊंगा, और जो पीओ के लेवल के रहेंगे या पीओ के लेवल के लेके आऊंगा, मेंस लेवल के लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अगर आपको सच में लगता है कि मुझे पोस्ट निकालने हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट दो, ठीक है। इसको बिल्कुल भी बाईपास नहीं करना है। आप जितने भी हमारे क्लास में से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनसे पूछ लो, आप पर्सनली कॉल करके पूछ लो उनको, उनसे आप
चाहे तो बोल लो कि कैसे आपने किया, तो वो सारे लोग बताएंगे कि मैंने प्रीलिम्स टेस्ट दिया। और जितना आप प्रीलिम्स टेस्ट दोगे दोस्तों, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या दिया है? 8 फ्रेंड्स ए, तो यहाँ पे मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ, और अगर पॉसिबिलिटी आएगी तो पॉसिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि क्या दिया है। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन अ सच वे दैट 4 of them sit at a 4 corner of the table while 4 sit at the middle of the 4 sides। 4 लोग जो है वो कॉर्नर पे बैठे, ठीक है, और 4 लोग जो है वो मिडल ऑफ द टेबल बैठे। तो सेम यहाँ पे भी मैं करता हूं। ओके, उसके आगे क्या दिया है? Those who sit in the middle of the 4 sides face the center while those who sit at the 4 corners face outside। जो मिडल में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? The 4 sides and the center, those who sit at a 4 corners face outside। जो कॉर्नर पे बैठे वो कहां पे देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और जो मिडल में बैठे वो कहां पे देख रहे हैं दोस्तों? अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन करना, कॉर्नर पे बैठे वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडल ऑफ द रो बैठे वो क्या देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। उसके आगे क्या दिया है? A sits third to the left of C who does not sit any of the corners। A जो है कहां पे बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, और C कहां पे नहीं बैठा? एनी ऑफ द कॉर्नर। तो C बैठा होगा मिडल में, और A जो है वो थर्ड लेफ्ट में बैठे। किसके थर्ड लेफ्ट में? C के थर्ड लेफ्ट में। C यहाँ पे दोस्तों, C अंदर की तरफ देख रहे हैं। C का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, तो ये कहां पे आएगा? यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, सी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट, ये आएगा यहाँ पे। आगे क्या दिया है? ई सीट्स द लेफ्ट बट नॉट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के लेफ्ट में बैठा है बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई। ठीक है, एफ जो है वो किसका इमीडिएट नेबर नहीं है? सी एंड ई का। तो यहाँ पे मैं मार्क करके रखता हूं। ओके, आगे क्या दिया है? F cannot sit opposite to C। F किसके अपोजिट नहीं है? C के अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे आगे भी क्या रहेगा? F नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे भी वो कंडीशन लागू हो जाएंगे। B and H are not immediate neighbors। B and H ये क्या है? Not immediate neighbors। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। B and H are also not immediate neighbors of D। और वो किसके इमीडिएट नेबर नहीं है? वो D के भी इमीडिएट नेबर नहीं है। B is an immediate neighbor of G। B किसका इमीडिएट नेबर है? B जो है वो G का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, ओके। D does not sit in the middle of any sides and at least 2 person sits between A and D। D जो है वो मिडल पे नहीं बैठा है। ठीक है, does not sit in the middle of any sides and at least 2 persons sits between A and D। इसका मतलब क्या है दोस्तों? at least मतलब क्या है कि ए एंड डी के बीच में कम से कम 2 लोग बैठे। ठीक है, अगर 3 लोग बैठे तो भी चलेगा। तो डी को मैं यहाँ पे लेता हूँ। डी मिडल पे नहीं है तो दोस्तों कॉर्नर पे आएगा। यहाँ पे लेता हूँ तो डी और ए के बीच में एक ही पर्सन आएगा, लेकिन कम से कम 2 पर्सन चाहिए। 3 रहेंगे तो चलेगा, तो डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है? ई एंड जी आर अपोजिट टू ईच अदर बट नॉट फेस ईच अदर। ई एंड जी एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन बट नॉट फेस ईच अदर, एक दूसरे को फेस नहीं करे। तो दोस्तों देखना यहाँ पे ई यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे, सो ई और जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ई और जी लेता तो वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को फेस करते, तो यहाँ पे मैंने लिया। अभी देखना यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है। B and H are not immediate neighbors, तो B and H का हमने लिया ही नहीं। यहाँ पे एक सेंटेंस क्या रहेगा हमारा? G के इमीडिएट, B is an immediate neighbor of G। ठीक है,
लेकिन जी के आगे अभी जगह कंफर्म नहीं है, जी यहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस क्या दिया जाता है दोस्तों, बी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, बी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स एंड ऑल्सो बी एंड एच ऑल्सो नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो डी के साइड में बी एंड एच नहीं बैठ सकते, तो बी एंड एच के लिए जगह कौन सी रहेगी, ये यहाँ पे, ये तो यहाँ दो ही जगह रही ना, तो या तो बी यहाँ पे रहेगा या एच यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी बचा कौन सा लेटर, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, जी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, तो बचा कौन सा, एफ। तो यहाँ पे कौन आएगा, एफ। यहाँ पे ई कहाँ पे बैठा है, एफ के लेफ्ट में, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। तो एफ यहाँ पे है, एफ अंदर की तरफ देख रहा है, तो एफ का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, जी आएगा। सो कौन नहीं रहेगा यहाँ पे नहीं रहेगा, जी नहीं रहेगा, यहाँ पे ई आएगा तो जी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहेगा, जी रहेगा, ई यहाँ से हट गया। अभी बी एंड एच के बारे में देखते हैं, उनमें से एक कौन तो फिक्स करना पड़ेगा हमें। बी क्या दिया है यहाँ पे सेंटेंस क्या है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी किसका इमीडिएट नेबर है, जी का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन नहीं रहेगा दोस्तों, एच नहीं रहेगा यहाँ पे, तो एच को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो बचा कौन यहाँ पे, बी, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, बी एंड एच, अभी यहाँ पे बी है तो यहाँ पे कौन रहेगा, एच रहेगा, तो बी को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारी डायग्राम। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे जाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो यही से सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में चेक करते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट है, जो हमने सॉल्व किया ये करेक्ट है या नहीं, ये हमें क्या करना है, अभी चेक करना है। और क्वेश्चन से हमें तुरंत समझ में आ जाता है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जे, ए की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो ए जो है वो जी के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो वर्ड आता है उससे हमें क्या करनी है, ए की पोजीशन देखनी है। आगे क्या दिया है, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा है। एफ कहाँ पे देख रहा है दोस्तों, एफ देख रहा है अंदर की तरफ, तो एफ का फर्स्ट राइट और सेकंड राइट कौन रहेगा, ऑप्शन ए, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई का इमीडिएट राइट कौन है। ई कहाँ पे देख रहा है दोस्तों, ई देख रहा है बाहर की तरफ, सो ई का इमीडिएट राइट कौन है, ई का इमीडिएट राइट है एच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट नीचे जो दिए है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 5 स्टेटमेंट दिए, सॉरी 4 स्टेटमेंट दिए, एक नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। पहला देखता हूं मैं, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए जो है वो ई के सेकंड राइट में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है दोस्तों, ए जो ए कहाँ पे बैठा है, ए सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ये बाकी 3 स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। हम चेक करते हैं, ये सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये करेक्ट है क्या, तो एच जो है वो ई के इमीडिएट राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। ओनली 3% सीट्स बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में कोई भी नहीं बैठा, तो ये भी रॉन्ग है। ए एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स, ए भी रॉन्ग है, ठीक है। सो पहला वाला जो क्या है दोस्तों हमारा करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है, ए एंड ई के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है दोस्तों, एच, ठीक है। दोस्तों मैंने बेसिक वाले क्वेश्चंस करवाए, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ये क्वेश्चंस इजी है लेकिन हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है। जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान से देखना है, 1-2 बार देखना है कि हम कंडीशन कैसे ले रहे, कैसे सॉल्व कर रहे, ठीक है। और उस कंडीशन अकॉर्डिंग हमें दोस्तों क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो आपके लेवल तक लेके आ रहा हूँ, तो वो आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा।
एंड आपकी जो एग्जाम आ रही है SBI क्लर्क, IBPS, RRB, जो भी एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए ऑल द बेस्ट।